हेलो दोस्तों, सीबीएसई अपडेट एजुकेटर में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम आपके लिए लेकर के आते हैं एजुकेशन से रिलेटेड नई नई जानकारी जो होती है 100% ऑथेंटिक, और आपके लिए लेकर के आते हैं एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट जो होता है आपके लिए 100% यूजफुल। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपके लिए विज्ञान यानी साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड बेसिक परिषद उत्तर प्रदेश के कंप्लीट शॉर्ट नोट्स की वीडियो लेकर के आए थे, उसी क्रम में आज हम आपके लिए फिर से लेकर के आए हैं। ठीक है, विज्ञान विषय की बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की कंप्लीट शॉर्ट नोट क्लास 4 से लेकर के 6 तक हमने आपको इसके शॉर्ट नोट प्राप्त करा दिए थे। बाकायदा रिटन शॉर्ट नोट्स टॉपिक वाइज जो आपकी आने वाली ऑल कंपटीशन की परीक्षाओं में यहाँ पर विज्ञान विषय आता है वो बहुत आपके लिए, चाहे वो एच टेट हो, चाहे वो एस टेट हो, चाहे वो बी टेट हो, या फिर यूपी टेट हो, सी टेट हो, हर जगह आपके लिए यूजफुल होने वाला है। या एसएससी जीडी या किसी की भी वैकेंसी हो जहाँ पर आपको साइंस सब्जेक्ट पूछा जाता है वहाँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम आपके लिए लेकर आए क्लास 7 to 8 किसी प्रकार की कोई क्वेरी करनी है 9719815278 इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यूट्यूब पर जाएं, सर्च करें सीबीएसई अपडेट एजुकेटर, बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। कृपया चैनल को सब्सक्राइब शेयर अवश्य कर दें। चलो अभी हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। पूरे हैंड राइटिंग में शॉर्ट नोट्स हैं पूरी। हम आपको अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो हमें कमेंट के माध्यम से, डिस्क्रिप्शन में कमेंट के माध्यम से, मोबाइल नंबर मैसेज के माध्यम से ले सकते हैं, जिसका कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहेंगे। हमने एक झलक दिखलाई किस तरीक़ा से है। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट की बात करेंगे। साइंस, ठीक है, बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश कंप्लीट शॉर्ट नोट 7th ऑल सब्जेक्ट ऑल कंपटीशन में जो आपके लिए हितकर होगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है ना, यूट्यूब पर जाएं, सर्च करें सीबीएसई अपडेट एजुकेटर के चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता है। वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहेंगे। चलो हम नोट की शुरुआत करते हैं। पूरा कंटेंट देखिए। बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश पाठ 1 कक्षा 7 पहला चैप्टर का नाम है मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। एलपीजी एक धुआं रहित ईंधन है। ठीक है, मिसाइलें रॉकेट द्वारा छोड़ी जाती हैं। अब कभी कभी प्रश्न बन जाता है मिसाइलें किसके द्वारा छोड़ी जाती हैं, तो रॉकेट में ऑक्सीजन यानी O2 और तथा ईंधन का मिश्रण होता है। विज्ञान के नियमों सिद्धांतों का अनुप्रयोग ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। ठीक है, दूसरा पार्ट पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। तो इसमें जो कंटेंट दिया है वो आपको एकदम यूजफुल है, कम शब्दों में उचित कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, वीडियो को शेयर करते चले जाएं। अगर आपको किसी प्रकार का जब आप इस वीडियो को देखें तो अपने शॉर्ट नोट्स अवश्य बनाते हैं, जिससे आने वाले समय में आपके लिए हित करूँ। ठीक है ना, ये पूरी तरीक़ा से ऑथेंटिक बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की जो किताब होती है उससे हैंड राइटिंग द्वारा तैयार किए गए। एक ही प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाला बल क्या कहलाता है? ससंजन बल क्या कहलाता है? ससंजन। भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल आसंजन बल कहलाता है। तो ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो आप वाकई में लगेगा। ठोस पदार्थ की आकृति एवं आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। द्रव की आकृति अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। गैस की आकृति एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। रॉबर्ट बॉयल ने 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था। फ्रांस के रासायनिक एंटोनी लॉरेंट लेवाजिए ने सर्वप्रथम तत्व की परिभाषा दी थी। कई ऐसे भी तत्व होते हैं जिनका एक अणु उनके एक परमाणु से मिलकर बना होता है, जैसे He है, Ne है, आर्गन, ठीक है ना, Ar है, यानी हीलियम, नियोन, आर्गन। यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है, जैसे चीनी C12H22O11, ग्लूकोज C6H12O6। मिश्रण 2 प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। दूध देखने में समांगी मिश्रण प्रतीत होता है किंतु पायस है। द्रव यानी विलायक में द्रव का विलयन यानी विलय का विलयन पायस कहलाता है। द्रव में द्रव का विलयन क्या कहलाता है? पायस कहलाता है। जैसे शैम्पू में नेल पॉलिश, दूध आदि। पीतल जो मिश्रण है वो तांबा प्लस जिंक का होता है, जिसका अनुपात होता है 2:1। स्टेनलेस स्टील कार्बन तथा क्रोमियम से मिलकर के बनती है, जिसमें अनुपात होता है इसमें कार्बन जो होती है 1.5 से 2% और क्रोमियम 2%, मतलब बराबर की लगभग होती है।
अगले पेज पे हम देखें सादा नमक का सूत्र यानी कॉमन साल्ट से होते हैं NaCl होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है, सल्फर सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे तेजा बोलते हैं H2SO4 होता है, गंधक का अम्ल भी कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल HNO3, सोरे का अम्ल कहते हैं, चूना पत्थर CaCO3, चूने का पानी CaOH का होल्टोएस, चीनी यानी शक्कर C12H22O11, लाल दवा KMNO4, धावन सोडा Na2CO3, खाने का सोडा NaSCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, और कॉस्टिक सोडा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जिसे नमक का अम्ल भी कहा जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका कहते हैं CH3COH, ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे चूना कहते हैं CaO। अम्ल तीसरे चैप्टर का नाम है अम्ल क्षार एवं लवण, ठीक है ना। एसिड यानी अम्ल शब्द लैटिन भाषा के एसियस शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है खट्टा। प्रबल अम्ल खनिज अम्ल H2SO4 HCl, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है ना। क्षार स्वाद में कसैले कड़वे एवं साबुन जैसे लसलसे चिकने चिपचिपे होते हैं। अम्ल तथा क्षार आपस में क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, यह क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। जैसे NaCl प्लस HCl एरो NaCl H2O, मतलब ये इसमें ये क्या है, लवण है, ठीक है ना, ये क्या है, क्षार है, ठीक, और ये क्या है, अम्ल है, दोनों क्रिया करी तो ये लवण बन गया और ये जल बन गया, ठीक है। क्रियाशील धातु तन अम्लों के साथ क्रिया करके लवण एवं H2 गैस बनाती हैं। Mg+2HCl एरो MgCl2 प्लस H2, Zn+2HCl एरो ZnCl2 प्लस H2। कुछ धातुएं जैसे CuAg He अम्लों के से क्रिया करके H2 स्थापित नहीं करती हैं। अगले चैप्टर का नाम है ऊष्मा, है ना। ये फ़ारेनहाइट पैमाने में तापमानी के अधो बिंदु यानी जल के हिमांक को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा ऊर्ध्व बिंदु जल का क्वथनांक को 212 डिग्री फ़ारेनहाइट अंकित करते हैं। इसके बीच की लंबाई को 180 बराबर खानों में बांट लेते हैं। इसका प्रत्येक भाग 10 डिग्री फ़ारेनहाइट कहलाता है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर 180 खाना बराबर सेल्सियस पैमाने पर 100 खाना। सेल्सियस ताप C तथा फ़ारेनहाइट ताप F में संबंध है ना, C/100 बराबर F-32/180 या C/S-F-32/9, ये वाला फार्मूला होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला ऊष्मा की मात्रा बराबर पदार्थ का द्रव्यमान गुणा पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा गुणा पदार्थ ताप वृद्धि, Q बराबर M गुणा S इंटू डेल्टा T। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। ऊर्ध्वपातज पदार्थ कपूर और नौसादर होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बात आती है कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है। ऊर्ध्वपातज पदार्थ क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो बिना द्रव्य में बदले सीधे वाष्प बन जाते हैं और वाष्प से बिना द्रव्य में बदले सीधे ठोस में बदल जाते हैं, ऊर्ध्वपातन क्रिया कहलाती है। ऐसे पदार्थ ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कपूर नौसादर, ठीक है ना। ऊष्मा संचरण की विधियाँ, ऊष्मा संचरण की 3 विधियाँ होती हैं, चालन, संवहन और विकिरण। चालन को कंडक्शन कहते हैं, संवहन को कन्वेक्शन कहते हैं, रेडिएशन, विकिरण को रेडिएशन कहते हैं। जैसे सूर्य की ऊष्मा, ठीक है ना। अगले चैप्टर का नाम है प्रकाश। प्रकृति में सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी औसतन 1.49 × 10⁸ किलोमीटर, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती हैं दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे सूर्य, लैंप, जुगनू। चंद्रमा दीप्त वस्तु नहीं है। प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज या बीम कहते हैं। 24 अक्टूबर 1995 तथा 11 अगस्त 1999 को भारत के कुछ स्थानों में दिखाई दिए पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की दिशा में एक चमकती हुई आकृति दिखाई दी, जिसे डायमंड रिंग कहते हैं। अब यहाँ पर ये देख लीजिए, जैसे सूर्य है और चंद्रमा पर पड़ती हैं तब ये पृथ्वी पर जाती हैं, तो ये सूर्य ग्रहण कहलाता है, ठीक है ना। ये अमावस्या को दिन में होता है, जब सूर्य की किरण चंद्रमा पर पड़ के चंद्रमा पे पड़ती हैं और पृथ्वी पर इसकी छाया जाती है, तो ये क्या कहलाता है, सूर्य ग्रहण कहलाता है, ठीक है ना। तो बीच में पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन आ जाता है, चंद्रमा। ये अमावस्या को पड़ता है, दिन में पड़ता है, ठीक है ना। जब सूर्य और
चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो ये चंद्र ग्रहण कहलाता है, ठीक है ना। ये पूर्णिमा की तिथि को रात में वो घटना होती है, ठीक है ना। चिकनी सतह पर नियमित परिवर्तन तथा खुरदरी सतह पर अनियमित परिवर्तन होते हैं। तो चिकनी सतह होगी तो लगातार परिवर्तन नियमित होंगे और खुरदरी सतह होगी तो अनियमित होंगे। प्रकाश का आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, उसे परावर्तन का नियम भी कहते हैं। जैसे ये है, यहाँ पर थोड़ा सा नज़र डालेंगे, ये देखिए, ये जैसे कोई AOC, ठीक है ना, इस पर ये लंब है 33 अंश का और POQ ये बिंदु है। तो ये जो काम होगा POA, ये आपतन कोण है, ठीक है ना, ये आपतन किरण है और ये परावर्तन किरण है, ठीक है ना, कौन सी OC। तो ये वाला जो कोण इसमें लंब डाल देंगे तो ये जो बनेगा वो परावर्तन कोण बनेगा, ठीक है ना। ये आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक। कार, बस, ट्रक के चालक के पास दाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड उत्तल दर्पण लगा होता है। मोटर वाहनों की बत्ती और टॉर्च में बल्बों के पास परावर्तक, दूरदर्शी में परावर्तक अवतल दर्पण प्रयोग होते हैं। दाढ़ी बढ़ाने में, ठीक है ना, उत्तल दर्पण लेंस का प्रयोग होता है, ठीक है ना। यहाँ थोड़ी सी चीज़ें हैं। अगला चैप्टर का नाम है पार्ट 6 ध्वनि। वस्तु में ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होती है। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का मात्रक कंपन प्रति सेकंड तथा अथवा हर्ट्ज होता है। कंपन करती हुई वस्तु का अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। एक कंपन में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। ध्वनि का संचरण सभी दिशाओं में होता है। धातुएं ध्वनि के अच्छी परावर्तक होती हैं। थर्मोकोल, कॉर्क, कपड़ा ध्वनि के अच्छे अवशोषक होते हैं। ध्वनि की वायु में चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्ती तल के बीच की दूरी कम से कम 16.6 मीटर होनी चाहिए। ताप बदलने पर ध्वनि की चाल बदल जाती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड और 1 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि से ध्वनि की चाल में लगभग 0.6 मीटर प्रति सेकंड की वृद्धि होती है। अगला चैप्टर 7, इसका नाम है स्थिर विद्युत, ठीक है ना। 1752 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने रेशम के धागे में से बंधी पतंग को बादलों से घिरे मौसम में उड़ाया और सिद्ध किया कि मौसम में आकर्षण के कारण बादल विद्युतमय या आवेशित हो जाते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा बराबर आवेश बट्टे समय। आवेश का मात्रक कूलाम तथा विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। 1 एम्पियर बराबर कूलाम बट्टे सेकंड। तड़ित चालक यंत्र धातु की एक छड़ का निर्माण बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। आगे बढ़ते हैं। अगले चैप्टर का नाम है ऊर्जा, चैप्टर 8। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। पदार्थों के अणुओं में संचित रासायनिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में होती है। वस्तुओं में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। वस्तु की चाल जितनी अधिक होती है, गतिज ऊर्जा उतनी ही अधिक होती है। वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा, गतिज ऊर्जा भी उतनी ही अधिक होगी। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। किसी वस्तु में उसकी स्थिति, आकृति अथवा गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। समुद्री जहाज की चोटी पर बैठी चिड़िया में स्थितिज एवं गतिज ऊर्जा दोनों होती हैं। ऊंचाई से जमीन पर गिरते समय पत्थर में
स्थितिज एवं गतिज ऊर्जा दोनों होती हैं। आगे अगले चैप्टर का नाम है ऊतक यानी टिश्यू, चैप्टर नंबर 9। अमीबा पैरामीशियम एक कोश के जीव होते हैं और इनमें सभी क्रियाएं श्वसन, पाचन, उत्सर्जन जैसी संपन्न होती हैं। समान रचना तथा निश्चित कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। स्थायी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, सरल, जटिल और तथा विशिष्ट। सरल ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। अन्य प्रकार के स्थायी ऊतक जटिल ऊतक कहलाते हैं। इन्हें संवहन ऊतक भी कहते हैं। अगला फ्लोएम तथा जाइलम जटिल संवहन ऊतक के उदाहरण हैं, जैसे टमाटर में और गुलमेंदी में पाए जाते हैं। एपीथेलियम ऊतक जंतुओं में शरीर एवं अंगों का स्तर बनाते हैं। संयोजी ऊतक विभिन्न अंगों को जोड़ते हैं और सहारा प्रदान करते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, लीप ऊतक, अस्थि तथा उपास्थि ऊतक। अगला है रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। इसमें 3 प्रकार की रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है ना। आरबीसी कमी से रक्तहीनता की बीमारी हो जाती है। डब्ल्यूबीसी रोगाणुओं का भक्षण करती हैं और प्लेटलेट्स रक्त के जमने में सहायता करती हैं। पेशीय ऊतक गति प्रदान करने में सहायक होते हैं। जल एवं लवणों का संवहन जाइलम करते हैं। भोज्य पदार्थों का संवहन फ्लोएम करते हैं। हाथ पैर में ऐच्छिक पेशियाँ, रेखित पेशियाँ पाई जाती हैं। मूत्र वाहिनी में अनैच्छिक पेशियाँ पाई जाती हैं। इन्हें अरेखित पेशियाँ कहते हैं। अगले चैप्टर का नाम है जल, वाटर, चैप्टर 10। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस एवं हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। धातुएं जल से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड तथा H2 गैस बनाती हैं, जैसे 2Na+H 2H2O एरो, 2NOH और H2, ठीक है। एरो जब ऊपर का चिन्ह को ऊपर करते हैं तो इसका मतलब ये गैस है, गैस निकलने का संकेत होती है, ठीक है ना। 1 लीटर समुद्र के जल में लगभग 35 ग्राम खनिज लवण घुले होते हैं। 1 लीटर नदी के जल में लगभग 2 से 3 ग्राम खनिज लवण घुले होते हैं। जल 2 प्रकार का होता है, मृदु जल एवं कठोर जल। जल की कठोरता उनमें घुले कैल्शियम बाइकार्बोनेट यानी CaHCO3 का होल्टवास, MgSCO3 का होल्टवास, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड और CaSO4 कैल्शियम सल्फेट लवणों के कारण होती है। जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है, अस्थायी कठोरता। यह अस्थायी कठोरता कैल्शियम बाइकार्बोनेट, CaHCO3 का होल्टवास, MgHCO3 का होल्टवास, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है। जल 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो पहले सिकुड़ता है। अगले चैप्टर का नाम है वायु, चैप्टर 11। वायु में गैसों का प्रतिशत N2 नाइट्रोजन का 78% होती है, ऑक्सीजन की लगभग 23% होती है, CO2 0.03% होती है, अन्य गैसें 0.97% पाई जाती हैं। CO2 गैस सूर्य की ऊष्मा को अंतरिक्ष में वापस जाने से रोकती है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। वायुमंडल में उपस्थित SO2, NO2 गैसें वर्षा के जल में घुलकर क्रम से H2SO4, HNO3 बनाती हैं, जो अम्लीय वर्षा करती है। 1771 में स्वीडन के वैज्ञानिक सीले तथा 1774 में प्रीस्टले ने मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करके रंगहीन गैस प्राप्त की। बाद में लेवोसिये ने इस प्रयोग को दोहराकर प्राप्त रंगहीन गैस को ऑक्सीजन नाम दिया। ऑक्सीजन रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है एवं वायु से भारी होती है। ऑक्सीजन लिटमस के प्रति उदासीन होती है। CO2 का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण एवं अग्निशामक यंत्र में होता है। CO2 को 57 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर वह ठोस अवस्था में बदल जाती है, जिसे शुष्क बर्फ, ड्राई आइस कहते हैं, जिसका उपयोग शीतन यानी रेफ्रिजरेशन में किया जाता है।
सोडा वाटर, कोला तथा अन्य झागदार पेय में जो बुलबुले दिखाई पड़ते हैं वे CO2 के होते हैं। अगले चैप्टर का नाम है लाभदायक पौधे एवं जंतु। हैजा, आमाशय यानी पेचिश, अतिसार, डायरिया, टाइफाइड, तपेदिक यानी ये सब कैसे घरेलू मक्खी से होते हैं। पागल कुत्ते के काटने से रेबीज नामक खतरनाक बीमारी हो जाती है। केला से अधिक ऊर्जा एवं खनिज प्राप्त होते हैं। सभी खट्टे फलों से विटामिन C अतिरिक्त मात्रा में प्राप्त होती है। दालें प्रोटीन का प्रमुख स्रोत होती हैं। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन काली मिर्च का भारत में होता है। आर्किड के फल में वनीला प्राप्त होता है जिसका प्रयोग आइसक्रीम को सुगंधित करने में होता है। नीम को प्राकृतिक औषधालय कहते हैं। एक अच्छी प्रजाति की मुर्गी एक वर्ष में लगभग 2 से 60 अंडे देती है। मुर्गी द्वारा अंडे को 21 दिन सेने के पश्चात अंडे से चूजा बाहर निकलता है। मधुमक्खी का पालन एपीकल्चर कहलाता है। 1 किलो शहद के लिए लगभग मधुमक्खी को पराग इकट्ठा करने में लगभग 10 लाख चक्कर लगाने पड़ते हैं। आगे देखेंगे, एक पूर्ण विकसित छत्ते से एक वर्ष में लगभग 20 किलो शहद निकलता है। मछली उत्पादन में वृद्धि को नीली क्रांति या नील क्रांति कहते हैं। रेशम कीट का लार्वा प्यूपा कहलाता है। रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट के एक कोकून से 700 से 1000 मीटर लंबा रेशमी धागा निकलता है। अगले चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 13, भोजन, स्वास्थ्य और रोग। कार्बोहाइड्रेट में CHO तत्व होते हैं। वसा में CHO तत्व होते हैं यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। प्रोटीन में CHO और N नाइट्रोजन तत्व होते हैं। जंतु प्रोटीन दूध है, मांस है, मछली है, पनीर, अंडा है। ये सब जंतु प्रोटीन के उदाहरण हैं। वनस्पति प्रोटीन दाल है, सेब है, सोयाबीन, फली, गूदेदार फल, ये वनस्पति प्रोटीन के उदाहरण हैं। विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है। जल में घुलनशील विटामिन CB यानी BC, चंद्रभान सिंह, ठीक है ना, चंद्रभान CB BC कह सकते हैं। डिग्री कॉलेज का BC होता है, यूनिवर्सिटी का BC होता है। BC किसमें? जल में। BC को जल में घोल लीजिए, ठीक है ना। और वसा में घुलनशील विटामिन एडेक यानी BC को छोड़ करके कह सकते हैं। प्रतिदिन भोजन में कम से कम 1 ग्राम प्रोटीन, 1.1 ग्राम कैल्शियम, 16 ग्राम लोहा अवश्य होना चाहिए। हमें प्रतिदिन 1.5 से 2.0 लीटर पानी अवश्य पीना चाहिए। माँ के दूध में पीला चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ स्वीस या खीज, प्यूस अथवा पेपस या कोलेस्ट्रम कहलाता है जो सुपाच्य होता है। मेरेस्मस रोग प्रोटीन तथा कैलोरी की कमी से होता है। क्वाशरकोर रोग प्रोटीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। फ्लोरीन खनिज का समावेश दंत वल्क इनेमल का क्षरण रोकता है। फ्लोरीन खनिज का समावेश दंत वल्क यानी इनेमल का क्षरण रोकता है। जीवाणुओं से बचाने के लिए भोज्य पदार्थ 18 डिग्री सेल्सियस या इससे नीचे ताप पर रखकर सुरक्षित रखे जाते हैं। संचारी रोग हैजा, चेचक, TB ये सब है, ठीक है ना। ट्यूबिकुलोसिस असंचारी रोग कैंसर है। एनीमिया, डायबिटीज, जोड़ों का दर्द। पल्स पोलियो के लिए सन 1996 में से सघन पल्स पोलियो परिरक्षण अभियान चलाया जा रहा है। पोलियो की खुराक 0 से 5 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क दी जाती है। विभिन्न रोगों से बचाव हेतु टीके व निश्चित तिथि इस प्रकार है। टिटनिस का टीका है जो 6, 10, 14 सप्ताह पर लगता है, ठीक है। 6ठे सप्ताह पर, 10वें सप्ताह पर, 14वें सप्ताह पर, ठीक है ना। त्रिविधि टीका है और 6 से 12 सप्ताह के बीच लगता है और 2 बार के बीच, ठीक है ना। इसे DPT कहते हैं। काली खांसी का जो टीका है 2 वर्ष पर लगता है, 2 बार, 1 बूस्टर टीका लगता है। डिप्थीरिया 5 से 6 वर्ष पर लगता है, 1 बूस्टर टीका लगता है। डिप्थीरिया, टिटनेट,
क्षय रोग टीबी जिसे वो जन्म से के उपरांत 1 सप्ताह के बीच में लगता है, BCG का टीका जिसे बोलते हैं, ठीक है। और पोलियो चौथे 10वें 14वें सप्ताह में पोलियो ड्रॉप दी जाती हैं 2 बूंदें। खसरा का टीका 9वां पे लगता है, खसरे का टीका कहलाता है। अंधापन में कोई चीज़ नहीं है। विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाले, ए से रतौंधी हो जाता है, बी से बेरी पेलाग्रा वृद्धि रुकना एनीमिया, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स और सी से बांझपन भी आ जाता है, ठीक है ना। और के से रुधिर स्राव न रुकना, जैसे ब्लड का थक्का नहीं बनता है और ब्लड ब्लीडिंग होने रहती है, ठीक है ना। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बस बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। हम आपके ऐसी लगातार एजुकेशन से रिलेटेड साइंस सब्जेक्ट की वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। ये जो आपकी वीडियो है वो आपके पास अगर आप हमें किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो हमसे इसकी PDF भी ले सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं। नंबर है हमारा 9719815279, ठीक है ना। आपको 4 से लेकर के 10 तक की आपको, ठीक है, 8 तक की UP बेसिक डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग की जो भी शॉर्ट नोट्स हैं ऑथेंटिक वो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ साइंस सब्जेक्ट की 9 से लेकर के 10 तक की सारी वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो इसलिए वीडियो को अगर आप नए जुड़े हुए हैं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। हम आपके लिए लगातार ऑथेंटिक कंटेंट लेकर के आते रहेंगे जो आने वाली परीक्षा में आपके लिए बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल होगा। सारे क्वेश्चन आपको इसी से देखने को मिलेंगे, जो भी है यूपी, चाहे वो UP टेट हो, ठीक है ना, चाहे वो STET हो, SSC GD पुलिस, सारे प्रश्न आपको साइंस सब्जेक्ट है तो इसी से देखने को मिल जाएंगे क्योंकि इसमें सारी चीज़ों का समावेश किया गया है, ठीक है ना। कंटेंट जो है एकदम कम शब्दों में और जो भी उचित कंटेंट है वही इसमें उठाया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। ओके, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।